हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट। आज हम लोग देखिए एमसीक्यूज बीएसए के सेक्शन 14 के ऊपर करने जा रहे हैं। जो सेक्शन 14 है, कोर्स ऑफ द बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 89। अंडर विच सेक्शन व्हेन व्हेन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अ रेलिवेंट फैक्ट। तो पहला ऑप्शन ए है, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन। बी, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल। सी, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ मोटिव। डी, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ कैरेक्टर। तो हम लोग का करेक्ट आंसर है ए, व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन वेदर ए पर्टिकुलर एक्ट वाज डन। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। सेक्शन 14 केवल तब लागू होता है जब कोर्ट को यह डिसाइड करना होता है कि कोई एक्ट, स्पेसिफिक एक्ट, एक्चुअली इसको किया गया है या नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, सेक्शन 14 मेक्स रेलिवेंट। ऑप्शन ए, the existence of any course of business. Option B, character of the parties. Option C, previous conviction. Option D, admissions. तो करेक्ट आंसर है हम लोगों का ऑप्शन ए, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका रीजन क्या है? अगर अगर कोई बिजनेस में कोई सामान्य प्रैक्टिस या रूटीन अपनाया जाता है तो ये कोर्ट को तय करने में मदद हो सकता है कि वो जो काम है उसको उसी तरीके से किया गया था या नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91, the course of business referred to in section 14 must be one. Option A, according to which it naturally would have been done. Option B, established by the statute. Option C, approved by the court. Option D, followed by government offices only. तो हम लोग का करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। और इसका रीजन क्या है? ये सेक्शन सामान्य रूप से समान और नेचुरल बिजनेस प्रैक्टिस को पर कंसंट्रेटेड रहता है, फोकस रहता है, और ज़रूरी नहीं है कि कोई लीगली प्रिस्क्राइब प्रोसीजर को फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड इन सेक्शन 14। पहला, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। ऑप्शन बी, कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑप्शन सी, स्टेट ऑफ माइंड। सी, मोटिव एंड प्रिपरेशन। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा कोर्स ऑफ बिजनेस। तो बेयर एक्ट में जो स्पेशली वर्ड यूज किया गया है कोर्स ऑफ बिजनेस ही है। क्वेश्चन नंबर 93, सेक्शन 14 is relevant to determine. Option A, whether the act was intentional. Option B, whether the document is forged. Option C, whether a particular act was done. Option D, whether a person is competent to testify. तो करेक्ट आंसर होगा सी, whether a particular act was done. तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये सेक्शन कोर्ट को जो यूजुअल प्रैक्टिस या रूटीन है इसके आधार पे अनुमान लगाने में मदद करता है कि कोई भी काम हुआ था या नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94, which of the following is not mentioned in section 14? A, particular act. B, course of business. C, naturally would have been done. D, particular knowledge or intention. इसका करेक्ट आंसर होगा पर्टिकुलर एक्ट तो दिया हुआ है, कोर्स ऑफ बिजनेस ये भी दिया हुआ है, नेचुरली वुड हैव बीन डन ये भी दिया हुआ है, पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन ये नहीं दिया हुआ है। पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन जो कि है सेक्शन 13 में और ये 14 में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, अंडर सेक्शन 14 द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कोर्स ऑफ बिजनेस इज। ऑप्शन ए, कंक्लूसिव प्रूफ। ऑप्शन बी, रेलिवेंट फैक्ट। ऑप्शन सी, इरेलीवेंट। ऑप्शन डी, सेकेंडरी एविडेंस।
तो करेक्ट आंसर होगा इसका रेलिवेंट फैक्ट। तो ये जो सेक्शन है फैक्ट को कंक्लूसिव प्रूफ नहीं बनाता है, ये केवल उसे कोर्ट के विचार के लिए रेलिवेंट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 96, ट्रू और फॉल्स। सेक्शन 14 अप्लाइज इवन व्हेन देयर इज नो क्वेश्चन वेदर ए पर्टिकुलर एक्ट वाज डन। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू या फॉल्स। तो करेक्ट आंसर होगा इसका फॉल्स। सेक्शन 14 तब भी लागू होता है जब इस बात पे कोई डिस्प्यूट हो कि कोई पर्टिकुलर एक्ट वास्तव में किया गया था या नहीं। क्वेश्चन नंबर 97, fill in the blanks. When there is a question whether a particular act was done, the existence of any dash is a relevant fact. State of things, course of business, motive, character. तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोर्स ऑफ बिजनेस। बैरेक्ट में क्या है, इसका रीजन क्या है, बैरेक्ट में भी कोर्स ऑफ बिजनेस मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98, fill in the blanks. The course of business must be one according to which the act naturally would have been prevented. ऑप्शन ए प्रिवेंटेड, ऑप्शन बी प्रूव्ड, ऑप्शन सी डन, ऑप्शन डी रिकॉर्डेड। तो करेक्ट आंसर होगा डन। कोर्ट जो है सामान्य बिजनेस प्रैक्टिस को देखकर ये अनुमान लगाती है कि ये जो कार्य संभवतः किया गया था या नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 14। द क्वेश्चन इज, ऑप्शन ए, द क्वेश्चन इज वेदर द पर्टिकुलर एक्ट वाज डन। Option B, there exists a course of business. Option C, the act naturally would have been done according to such course of business. Option D, all of the above. तो हम लोग का है ऑप्शन डी, all of the above. Question number 14. Section 14 is based on the presumption that every act is intentional. B, business is generally carried out in its ordinary course. C, previous conduct proves guilt. Option D, character evidence is always admissible. तो करेक्ट आंसर होगा बी, business is generally carried on in its ordinary course. तो इसका रीजन क्या है, पीपल और इंस्टीट्यूशन अपने रूटीन प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, इसलिए यदि कोर्स ऑफ बिजनेस को प्रूफ हो जाए तो ये अधिक संभावित हो जाता है कि जो पार्टिकुलर एक्ट भी उसी प्रकार से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन सेक्शन 14। ऑप्शन ए, सिमिलर ऑकरेंसेस प्रूफ इंटेंशन। ऑप्शन बी, स्टेट ऑफ माइंड इज रेलिवेंट। ऑप्शन सी, ऑर्डिनरी बिजनेस प्रैक्टिसेस may indicate whether a particular act was done. Option D, character evidence is admissible. तो करेक्ट आंसर होगा सी, ordinary business practice may indicate whether a particular act was done. तो कोर्ट जो है एस्टेब्लिश रूटीन या बिजनेस को के आधार पे ये अनुमान लगा सकती है कि वास्तव में जो डिस्प्यूटेड एक्ट है वो किया गया था या नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 102, ट्रू और फॉल्स। सेक्शन 14 requires direct evidence of act in question. ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो करेक्ट आंसर होगा फॉल्स। तो जो सेक्शन 14 है, कोर्ट को सामान्य कोर्स ऑफ बिजनेस को एक रेलेवेंट सर्कमस्टांस के रूप में देखने का अनुमति देता है और इस सेक्शन के अंतर्गत डायरेक्ट एविडेंस को कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए, Section 40 deals with motive and preparation. Option B, Section 14 deals with similar occurrences showing intention. Option C, Section 14 deals with existence of course of business when relevant. Section D, Section 14 deals with admissions and confessions.
तुम लोग का करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 14 डील्स विद एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। सेक्शन 14 का टाइटल और कंटेंट विशेष रूप से इस बात से संबंधित है कि कोई पार्टिकुलर एक्ट किए जाने का डिटर्मिनेशन में कोर्स ऑफ बिजनेस किस प्रकार रेलेवेंट हो जाता है। कोर्स ऑफ बिजनेस किस प्रकार से रेलेवेंट हो जाता है। इलस्ट्रेशन ये है द question is whether a particular letter was dispatched. The fact that it was ordinary course of business for all letters put in certain place to be carried to the post and that particular letter was put in that place are relevant. तो क्वेश्चन नंबर 104 में क्या है। क्वेश्चन ये है द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज वेदर ए स्पेसिफिक बिजनेस लेटर वाज डिस्पैच्ड टू अ क्लाइंट. The company proves that its daily office routine requires all outgoing mail to be placed in a specific wooden tray from which a clerk collects and them every evening to drop out the post office. They also prove that a specific letter was placed in that tray. How does this law treat these facts? ऑप्शन देखते हैं अब हम लोग। पहला ऑप्शन ए, they are irrelevant because the company must produce the exact postal receipt for that specific letter. Option B, they are irrelevant self-serving evidence manufactured by company's internal staff. C, the fact that it was ordinary course of business for all letters put in a single place to be carried to the post and at that particular letter was put in place are relevant. Option D, they are relevant only if clerk who collected the letters can physically remember the mailing his exact letter. तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का सी, द फैक्ट दैट इट वाज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल द लेटर्स पुट इन द सर्टेन प्लेस टू बी कैरी टू द पोस्ट एंड दैट पर्टिकुलर लेटर वाज पुट इन दैट प्लेस आर रेलिवेंट। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यदि कोई बिजी ऑफिस में कोई भी व्यक्ति हफ्तों या महीनों पहले भेजे गए हर लेटर को याद नहीं रख सकता, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेगुलर हैबिट एंड रूटीन का कोर्स ऑफ बिजनेस कोर्ट जो है रेगुलर हैबिट या रूटीन के कोर्स ऑफ बिजनेस को देखता है। यदि कोई कंपनी ये प्रूव कर दे कि हमारे यहाँ एक निश्चित व्यवस्था है कि इस ट्रे में रखा हुआ हर लेटर पोस्ट किया जाता है और हमारे पास ये प्रूफ है कि ये विशेष लेटर इस ट्रे में रखा गया था, तो ये हाईली लाइकली हो जाता है कि ये लेटर भी भेजा गया है। यह नियमित घटनाओं का एक रिलायबल चेन ऑफ इवेंट्स के रूप में काम करता है और दिखाया जाता है कि ये जो लेटर है वास्तव में भेजा गया था, लेटर को डिस्पैच किया गया था। अब दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है वेदर द पर्टिकुलर लेटर रीच्ड A, the fact that it was posted in due course and was not returned through return letter office are relevant. Question 105 में क्या है? The question is whether a particular letter reached A. To prove that A received it, the sender shows that the letter was properly stamped, addressed and dropped into a public mailbox and that it never come back as undelivered mail. What is the legal relevance of this fact? ऑप्शन ए है दे आर रेलिवेंट ओनली इफ ए साइंस एन एफिडेविट एडमिटिंग ही रिसीव द लेटर. ऑप्शन बी द फैक्ट दैट इट वॉज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स एंड वॉज नॉट रिटर्न थ्रू रिटर्न लेटर ऑफिस आर रेलिवेंट. ऑप्शन सी दे आर irrelevant because the postal department is independent body whose actions cannot bind a. Option D, they are irrelevant unless the postman who delivered it to A's house give oral evidence in court. तो करेक्ट आंसर ये होगा द फैक्ट दैट इट वाज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स एंड वाज नॉट रिटर्न थ्रू रिटर्न लेटर ऑफिस आर रेलिवेंट. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस में एक
नॉर्मल रूल होता है कि यदि कोई लेटर गलत पते के कारण या व्यक्ति के ना रहने के कारण डिलीवर नहीं हो पाता है तो उसे रिटर्न लेटर ऑफिस, जिसे अक्सर डेड लेटर ऑफिस कहा जाता है, के माध्यम से भेजने वाले को वापस कर दिया जाता है। यदि ये साबित कर दे कि आपने पत्र को सही पते पर भेजा था और ये कभी वापस नहीं आया तो ये माना जा सकता है कि पोस्ट ऑफिस ने अपना काम ठीक से किया और जो लेटर डिलीवर कर दिया गया था। इसलिए लेटर का वापस ना आना इस बात का स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि ए ने वास्तव में ये लेटर को रिसीव कर लिया था। तो इसी के साथ हम लोगों का सेक्शन 14 का एमसीक्यू बीएसए का कंप्लीट होता है। तो थैंक यू गाइज फॉर यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन का सेक्शन 15 का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।